हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैं जितेंद्र कुमार शर्मा आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ लेसन दूसरा जो चल रहा था हमारा क्लास 10th का, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर पर, हमने अभी उसकी समरी आपको बताई थी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपको बताए थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। चलिए बात करते हैं और देखते हैं कि क्या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमको करना है, किस तरह से हमको उनकी तैयारी करनी है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रिपेड। यानी यहाँ पर ये जो बता रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि देशभक्तों के बारे में मंडेला जी क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या सोचते हैं, क्या वे उनकी जो कीमत है उसे चुका सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बात कर लेते हैं इसके आंसर की। नेल्सन मंडेला थिंक्स दैट द फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव ऑल come only due to the great sacrifices of lots of patriots. They were those people who did not care about their lives and died for their citizens and country. They cannot be repaired. According to Mandela, the policy of apartheid greatly wounded the people, which was hard to recover and would take much time. These great patriots were Oliver Tambo, Walter Sisulu, Luthuli, Dadu और फिशर etc। देखिए इसमें हम बताएंगे आपको, जैसे नेल्सन मंडेला थिंक्स दैट द फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव ऑल कम ओनली ड्यू टू द ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ लॉट्स ऑफ पैट्रियट्स। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब है कि नेल्सन मंडेला ये सोचते हैं कि स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जो सरकार है बहुत सारे देशभक्तों के महान बलिदानों के कारण ही आई थी। उन्होंने बहुत बलिदान अपना दिया और फिर वे ये सोचते हैं देवर दोज पीपल हु डिड नॉट केयर अबाउट देयर लाइव्स, और वे वो लोग थे कि उन्होंने अपने जो जीवन की परवाह बिल्कुल नहीं की और अपने जो नागरिकों के और देश के लिए वो मर गए। ठीक है, दे कैन नॉट बी रीपेड अकॉर्डिंग टू और वे मंडेला जी कहते हैं कि उनका जो कर्ज है हमारे ऊपर, उनको कभी नहीं चुकाया जा सकता। जो हम पे एहसान कर गए हैं उसे कभी भी हम वापस नहीं कर सकते। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू मंडेला द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ग्रेटली बाउंडेड, और मंडेला के अनुसार ये बात बताई जा रही है कि जो हमारे यहाँ रंग भेदी नीति थी उसने हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा गहरी घात पहुँचाई है, बहुत गहरा घाव उन्होंने किया है, जिससे कि विच वाज हार्ड टू रिकवर एंड वुड टेक मच टाइम, उसे भरने में घाव को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, दीज ग्रेट पैट्रियट्स वर ओलिवर, और ये जो महान व्यक्ति थे उन महान व्यक्तियों के बारे में उन्होंने बताया है कि ये महान देशभक्त कौन कौन थे। ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिसुलू, लुथुली, दादू, फिशर etc, ये सब थे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन है व्हाट आइडियाज़ डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि मंडेला जी के विचार में हिम्मत, ठीक है, प्रेम और नफ़रत के विषय में क्या विचार है, क्या सोचते हैं वो, क्या है उस मंडेला के विचार में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके आंसर की। देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम हिज कंपनियंस। यानी मंडेला के अनुसार वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो हिम्मत की जो मीनिंग सीखी थी अपनी संगत से उन्होंने इसको सीखा है। ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के संघर्ष मतलब के लिए जो संघर्ष किया वहाँ से सीखा। हु स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, यानी देश की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपनी मतलब कुर्बानी दी उनसे उन्होंने साहस को सीखा। दे डिड नॉट केयर फॉर देयर लाइव्स एंड सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर देयर पीपल, और उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति यानी एवरीथिंग फॉर देयर पीपल, और अपने लोगों के लिए अपने देश के लिए उन्होंने हर कुछ अपना बलिदान कर दिया, अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। सो मंडेला लर्न
करेज फ्रॉम देम। तो मंडेला जी ने उनसे वो जो हिम्मत सीखी कि उन्होंने कितनी हिम्मत जता करके उन लोगों को का सामना किया जो हमारे देश के जो दुश्मन थे, यानी वो कहना चाह रहे हैं अपने देश के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए। टू हिम करेज मीन्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। और इसके बाद जो मंडेला जी बताना चाह रहे हैं कि जो साहस की बात कर रहे हैं, तो साहस का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो है हमारे अंदर डर की कमी रहे, यानी डर न हो, बाकी ये होता है विक्ट्री ओवर इट, बाकी हम अपने डर पर जीत कैसे प्राप्त करते हैं। द ब्रेव मैन इज़ वन हु कंकर्स फियर। और वो साहसी व्यक्ति कौन बताया? बहादुर लोग, बहादुर व्यक्ति उसको बताया है जो अपने डर पर जीत प्राप्त करता है। नो मैन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर मैन ड्यू टू कलर और रिलीजन। कोई भी व्यक्ति अपने यानी जो कलर जो होता है, रंग और धर्म के अनुसार और ये दुर्घटना करने के साथ कोई भी पैदा नहीं होता है। लव कम्स मोर नेचुरली टू मैन हार्ट। और जो प्रेम है उसके अंदर से आता है, हृदय से आता है। और देन हेट अकॉर्डिंग टू मंडेला नो वन कैन बिकम हैप्पी आफ्टर टेकिंग अवे अदर्स फ्रीडम। और मंडेला जी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, यानी नो वन कैन बिकम हैप्पी, कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है। और क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि हम अगर किसी की उत्पीड़क और उत्पीड़न दोनों घृणा के कैदी हैं और दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेते हैं, छीन लेने के बाद कोई भी खुश नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन के आंसर की बात कर, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए, नेल्सन मंडेला वॉज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट कमेंट। इसमें बताया जा रहा है कि नेल्सन मंडेला जो थे जो दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी थी, ठीक है, उस आज़ादी के आंदोलन के हीरो थे। इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर की। नेल्सन मंडेला वॉज द रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि नेल्सन मंडेला उस समय जो है दक्षिण अफ्रीका की जो आज़ादी के आंदोलन के हीरो थे। ठीक है, ही कंसाइंस एंकरेज हिम टू डिमांड ए रेस्पेक्टफुल एंड यूनिक लाइफ फॉर ऑल। और इसमें बताया गया है कि उनके विवेक ने उन्हें सभी के लिए एक सम्मानजनक और एक अद्वितीय जीवन की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, ही वॉज ऑलवेज डिटरमाइंड टू फुलफिल हिज ट्विन ऑब्लिगेशंस। और वो हमेशा एक दृढ़ निश्चय किया करते थे जो कि अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, उनको पूरा करने के लिए ही परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशंस फॉर हिज फैमिली एज वेल एज हिज कम्युनिटी। और उन्होंने इसमें बताया कि अपनी जो जिम्मेदारियां थी, दोनों दायित्वों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने परिवार के साथ और अपने समुदाय के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह किया। ठीक है, ही बिकेम होमलेस इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज ही डिड नॉट चेंज हिज डिसीजन। और वे होमलेस का मतलब उनको अपने घर से बेघर कर दिया गया। ठीक है, और उसके बावजूद भी इन सभी कठिनाइयों के साथ में ही डिड नॉट चेंज हिज डिसीजन, अपना जो निर्णय था मंडेला ने नहीं बदला। ही डिड नॉट केयर द अपार्थाइड पॉलिसी एंड रेज्ड हिज वॉइस। और उन्होंने बिल्कुल भी उस रंग भेद जो नीति थी कि क्या करेंगे वो लोग उनके साथ में, उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं की और अपनी आवाज़ को उनके विरुद्ध उठा दिया जो रेशियल सिस्टम चल रहा था। ठीक है, जो रेशियल सिस्टम मतलब तो कहते हैं उन्होंने नस्लीय जो गैर नस्लीय जो है व्यवस्था चला रखी थी अंग्रेज़ों ने, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठा दी। ही अनाउंस्ड दैट दिस सिस्टम हैड क्रिएटेड ए लास्टिंग बाउंड। और उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि इस जो गैर नस्लीय उन्होंने जो व्यवस्था चला रखी थी, उन्होंने बहुत ही लास्टिंग बाउंड, ऐसा घाव दिया है हिज कंट्री, उसके देश को। बट इन द एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और उसके बाद उन्होंने जो जीत प्राप्त की और फिर लेकिन अंत में जाकर के मंडेला जी एक जो साउथ अफ्रीका के एक ब्लैक प्रेसिडेंट, अश्वेत प्रथम अश्वेत जो राष्ट्रपति बने। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What were the difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people? ठीक, इसमें बताया जा रहा है कि अपने लोगों की आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, डिफ़िकल्टीज मतलब परेशानियाँ। तो बात देख लेते हैं इसके आंसर को। देखिए,
Nelson Mandela faced many difficulties in achieving freedom for his people as he had to undergo many hardships and suffered a lot. He had to sacrifice the comfort of his home and loving uh, family. He was declared an outlaw for demanding equality for all his fellow black African. He was punished, isolated, and put into jail. He suffered hunger, oppression, and injustice, but kept the flame of independence burning in his heart. He showed courage, and finally, South Africa got freedom from the rule of apartheid on 10th May 1994. देखिए स्टूडेंट, समझा देते हैं इसको. नेल्सन मंडेला फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल एज ही हैड टू अंडरगो मैनी हार्डशिप्स एंड सफर्ड अलॉट. यानी नेल्सन मंडेला ने जिस समय अपने देश की आज़ादी को करने के लिए कदम बढ़ाया था, तो उन्होंने बहुत सारी जो परेशानियाँ उनको जो है आने लगी, उनके सामने कठिनाइयों का उससे गुजरना पड़ा और कुछ उनको सहन भी करना पड़ा. ही हैड टू सेक्रीफाइस कम्फर्ट ऑफ हिज होम, और उनको अपने घर का जो आनंद था उसको भी बलिदान देना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा. एंड लविंग फैमिली, और अपनी जो है जो परिवार था उनका, उसे भी उनको छोड़ना पड़ा. बहुत प्यारा सा परिवार जो था. ही वॉज डिक्लेयर्ड एन आउटलॉ फॉर डिमांडिंग इक्वलिटी. यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो मंडेला जी थे, ठीक है, मंडेला जी यहाँ पर जो है साथियों के साथ जो है अपना जो उन्होंने, देखिए यहाँ मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ही हैड टू सेक्रीफाइस्ड, यानी उनको जो उन्होंने बहुत कष्ट सहे और उन्होंने अपने साथियों के साथ सहिष्णुता से जो उत्पीड़न को जो है प्रताड़ित किया. और फिर इसके बाद फॉर हिज फेलो ब्लैक अफ्रीकन, यानी उन्होंने अपने जो साथ लोग जो थे, फेलो मतलब जो साथी थे, उनके साथ जो उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ी थी. ही वाज पनिश्ड, उनको दंडित भी किया गया. आइसोलेटेड एंड पुट इनटू जेल, और उनको अलग किया गया सबसे, ठीक है, और जेल में भी उनको डाला गया. ही सफर्ड हंगर, ऑपरेशन, और उनको भूख से गुजरना पड़ा. उत्पीड़ना उनके साथ में हुई, अन्याय उनके साथ में हुआ. एंड कैप्ट द फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस बर्निंग इन हिज हार्ट. लेकिन फिर भी उनके अंदर जो आज़ादी की ज्वाला थी वो जलती रही. और ही शोड करेज, और उन्होंने अपने साहस को दिखाया. फाइनली साउथ अफ्रीका गॉट, और इतने प्रताड़ित होने के बाद में, इतने कष्टों के बाद में जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने जो साउथ अफ्रीका था उसमें आज़ादी को लेके आए और आज़ाद किया अपने देश साउथ अफ्रीका को उन अपार्थिड से, यानी जो रंगभेदी जो नीति थी उससे आज़ाद किया. और वो पूरी तरह से 10 मई 1994 में आज़ाद हो गया साउथ अफ्रीका में, जो 10 मई 1994 को इसको आज़ादी का जश्न मनाया गया. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट देखेंगे हम. व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर. यानी इसका मतलब है कि नेल्सन मंडेला जी द्वारा विशेष जो मानव विनाश का क्या मतलब तात्पर्य है, क्या कारण है, ठीक है, मानव विकास का जो है क्या तात्पर्य है. ह्यूमन डिसास्टर का मतलब होता है मानव विनाश. चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं स्टूडेंट. नेल्सन मंडेला रेफर्स टू द अपार्थाइड पॉलिसी ऑफ द वाइट रेस अगेंस्ट द ब्लैक पीपल एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन disaster as white people snatched freedom from the colored people of South Africa to whom country belonged. The black people were subjected to oppression for long. They were not even allowed to discharge their obligations to their own families, communities, and their country. White people had no compassion for them and oppressed their own people and put them in prison. The
ब्लैक पीपल लिव्ड लाइफ अ स्लेव। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसमें देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला रेफर्स टू द अपार्थाइड पॉलिसी ऑफ वाइट रेस अगेंस्ट द ब्लैक पीपल एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर। यानी इसमें बताया गया है कि नेल्सन मंडेला के जो है ने काले लोगों के खिलाफ में एक असाधारण मानव जो आपदा के रूप में जो श्वेत जाति के रंग भेद नीति को संदर्भित किया है। ठीक है, इसके बाद एज वाइट पीपल स्नैच्ड फ्रीडम फ्रॉम द कलर्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू होम कंट्री बिलोंग्ड द ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू द ऑपरेशन फॉर लॉन्ग। यानी इसमें बताया गया है फिर कि जैसा कि श्वेत जो लोग हैं उन्होंने जो यानी अंग्रेज जो थे दक्षिण अफ्रीका के रंगीन लोगों से आज़ादी उन्होंने छीन ली। ठीक है, यानी स्नैच्ड में कहते हैं छीनना, छीन ली, आज़ादी को छीन लिया। और फिर जिसके बाद देश का जो है संबंध था। ठीक, और इसके बाद में बताया गया पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू होम कंट्री बिलोंग्ड द ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू द ऑपरेशन फॉर लॉन्ग। यानी इसमें बताया गया है फिर कि जब उनकी आज़ादी को छीन लिया गया तो जो काले लोग थे, ठीक है, काले लोगों को लंबे समय तक उत्पीड़न के अधीन किया गया और उन्होंने स्वयं के जो परिवार जो थे और क्या किया, स्वयं के जो परिवार थे उन्होंने अपने जो परिवार थे उनको समुदायों को जो देश के लिए अपने दायित्वों को निर्वहन करने की जो है अनुमति उन्होंने नहीं दी। ठीक, इसके बाद देयर ऑब्लिगेशन, यहाँ से देखें, दे वर नॉट इवन अलाउड टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन, और उनको जो है अपने उत्तरदायित्व को निभाने की जो अनुमति नहीं दी गई। तो क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। वाइट पीपल हैड नो कंपेशन फॉर देम एंड ऑपरेस्ड देयर ओन पीपल एंड पुट देम इन द जेल। और उसके बाद बुरे लोगों ने क्या किया, उन पर कोई भी दया नहीं की तो उन्होंने अपने लोगों पर अत्याचार करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है, जब जेल में डाल दिया गया तो द ब्लैक पीपल लिव्ड द लाइफ ऑफ ए स्लेव, और जो लोग थे अश्वेत लोग वो गुलाम का जो जीवन जीते थे। ठीक है, तो उन्होंने उसको सबको बंद करा दिया। स्टूडेंट, इस तरह से पूरा जो चैप्टर है इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। स्टूडेंट देखिए, वैसे मैंने कोशिश आपको समझाने की है, फिर भी अगर कोई भी मेरे से मिस्टेक हो गई हो या कोई भी मीनिंग बताने में कहीं मिस्टेक हो गई हो तो स्टूडेंट सॉरी उसके लिए, लेकिन आपके बेनिफिशियल के लिए हम यही कोशिश करते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और उसकी नॉलेज चैप्टर की पहुंच सके। तो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।